इतनी बड़ी हो गई है तू, लेकिन ये तेल हमेशा मेरे से लगवाती है। आपके हाथ में जो प्यार है ना, वो कभी नहीं बदलता, तो फिर मैं क्यों बदलूं? अच्छा अच्छा। अरे बाबा, ममता कभी नहीं बदलती। मामा, एक बात बताओ, उस दिन आप कह रही थी कि जब मंजू आंटी माँ बनने वाली थी तब आप भी प्रेग्नेंट थी, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? मंजू और मेरी ड्यू डेट में 1 हफ्ते का फर्क था। जिस रात मंजू को अस्पताल में एडमिट किया गया, तू पैदा हुई थी और उसकी अगली सुबह मेरे को भी लेबर पेन हुआ। तू सुबह 3 बजे पैदा हुई थी और मेरा बच्चा सुबह 7 बजे। और फिर क्या, तू तो भली चंगी पैदा हुई थी और मेरा बच्चा वो तो पैदा होने से पहले ही। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना मामा? किस माँ को तकलीफ नहीं होती बेटा, किस माँ को तकलीफ नहीं होती। पर भगवान ने मेरी गोद ज्यादा देर सूनी नहीं रखी, क्योंकि तू जो मेरी गोद में आ गई थी, बस कुछ ही पलों में मेरे औलाद खोने का दुख तेरी मीठी किलकारियों ने सब मिटा दिया। जब तू छोटी थी ना, तो बड़ी सुंदर थी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें तेरी, गोरा गोरा चेहरा। मेरे को तो एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी तो तेरी जैसी सुंदर बेटी पाकर मैं अपने सारे गम भूल गई। अगर मैं इतनी सुंदर होती ना, तो मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाती। पता नहीं मंजू ने अपने दिल पर कैसे पत्थर रखकर ये सब किया होगा। तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकती बेटा, पर मेरी बातें सुनकर शायद तू उसके हालात समझ सके कि उसकी कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। नहीं तो वो ये सब क्यों करती। कितनी अजीब बात है, 2 बहनों ने कुछ ही घंटों के बीच 2 बच्चों को जन्म दिया। बिना बताए नहीं गया वो, मुझे पता था वो कहां पर गया। तुम जानते हो कि मैं परेशान हो जाऊंगी इसे ढूंढते हुए। अरे मैं तुम्हें कैसे बताता, मुझे क्या पता था तुम कहां पर हो। तुम तो रवि के साथ चली गई थी। तो क्या हो गया अगर मैं रवि के साथ चली गई? तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। I hate you मामा, आप चले जाइए यहाँ से। पापा कहिए ना यहाँ से चले जाए, प्लीज पापा कहिए ना यहाँ से चले जाए। पापा प्लीज कहिए ना इनसे, पापा प्लीज। अरे क्या हुआ? रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ दीक्षी? बोलो ना। रोज कहता ही hates me, कहता get out from here, प्यार नहीं करता है मुझे। Come on, control yourself भाई, बच्चा है वो, गुस्से में कह दिया होगा। Obviously he didn't mean it. He meant it. He was very serious. उसे लगता है मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ वो मुझसे प्यार करता है। Come on पिक्सी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? माँ हो तुम उसकी। मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? मुझे नहीं पता किसकी वजह से क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक माँ बन के रह गई हूँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आता।
जितना कर सकती हूँ किया उसके लिए मैंने, बट आई ऑल्सो नीड समथिंग ना। ही हेट्स मी, क्यों क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम इन लव विद यू। पिक्सी, he doesn't hate you. बच्चा है वो। हर एक बच्चा अपनी माँ से obsessed होता है। वो सिर्फ उस प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता है, बस। ना मेरे साथ ना किसी और के साथ। ऐसे मत रो। देखो, उसकी सोच को समझने की कोशिश तो करो तुम। जितना वो सोच सकता है, समझ सकता है, वो वैसे तो रिएक्ट करेगा। कम ऑन यार, उसे गलत मत समझो प्लीज। गलत कहाँ समझ रही हूँ? just पूरी जिंदगी सबके लिए करते रहो, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता है। I'm so tired. पिक्सी, कम ऑन। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। You know I'm there for you. Do you know that? Come on. हर एक चीज को थोड़ा वक्त दो तुम। Just let things be for a while. सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? I don't know. Listen. तुम पहले अपने आप को संभालो। Come on यार, get a grip on yourself. I tell you what, मेरे ख्याल से तुम्हें है ना कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहिए, इस माहौल से, घर से बाहर। So let's go see a movie. Oh, should we go and have dinner? घर पर अकेले रहना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। So tell me हम क्या ऑर्डर करें? अकेले रहना चाहती हूँ without you. अकेले? ओके। लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ने में मारूंगी नहीं अपने आप को मैं। एक बार बेवकूफी कर चुकी हूँ, दोहराऊंगी नहीं। ठीक है। ओके। Yeah. I'll call you, huh? कई सक्सेसफुल एड कैंपेन्स के पीछे जो खूबसूरत और इंटेलिजेंट चेहरा है वो ये है, वसुंधरा। एंड द गुड न्यूज इज हमारी कंपनी के मेजर अकाउंट्स यही संभालेंगी और इस बार के ब्रांड लॉन्च को भी यही ऑर्गेनाइज कर रही हैं। थैंक यू मिस्टर धारीवाल। थैंक यू जेंटलमैन। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी ये तारीफ हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और मेरी जो क्रिएटिव टीम है, इट्स द बेस्ट इन द मार्केट। देखिए वसुंधरा जी, हमारी गारमेंट कंपनी पहली बार डिजाइनर वेयर लॉन्च करने जा रही है, इसलिए मैं आपकी टीम के बारे में थोड़ी और स्पेसिफिक डिटेल्स चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कोर टीम में कौन कौन है। श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे जो विजुअलाइजर हैं एंड कॉन्सेप्ट डिजाइनर मिस्टर अरुण रेगे, उन्हें तो आप सब लोग जानते हैं, ही इज वेरी फेमस। एंड जो मॉडल का लुक है, द क्लोथ, द स्टिचिंग, एवरीथिंग, द कॉस्ट्यूम डिजाइनर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत ही रिनाउंड डिजाइनर हैं, रेवा मल्होत्रा। रेवा मल्होत्रा, लेट डब्बू मल्होत्रा की वाइफ? हाँ, आप उन्हें जानते हैं? पर्सनली तो नहीं, लेकिन दूसरों से उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, आई होप इट्स गुड। क्या सुना आप? अगर आप भी उसके बारे में जान जाएंगी तो शायद आप भी उसके आसपास नजर नहीं आएंगी। क्या मतलब है आपका? शी इज डेंजरस, बहुत खतरनाक है। रेवा मल्होत्रा डेंजरस? जी, वो बहुत एम्बिशियस है और हर काम का रिजल्ट वो हाथों हाथ चाहती है। हाँ, एम्बिशियस तो है। शी इज वन ऑफ दोस टाइप्स हु वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बट उसकी जरूरतें, उसके खर्चे मिस्टर डब्बू मल्होत्रा के दिए गए पैसों से पूरे नहीं होते थे। उस बेचारे ने
कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। लेकिन जो कमी इंसान के अंदर हो उसे कैसे पूरा किया जाए? आप किस कमी की बात कर रहे हैं? दुनिया जानती है कि करोड़पति मनोविराज ने उसे छोड़कर मंजू से शादी कर ली थी और रेवा इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है। वो भी मनोविराज की तरह सक्सेसफुल बनना चाहती है। और जब भी कोई इंसान इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई को छूना चाहे तो उसे शॉर्टकट ढूंढने पड़ते हैं। और शॉर्टकट्स अक्सर इलीगल होते हैं। एब्सोल्युटली, रेवा ने भी यही किया। डब्बू के नाम पर रेवा ने बिजनेस की फॉल्स डील्स की। False deals? But how are you so sure about it? क्योंकि वो बिजनेसमैन मेरा दोस्त था, उसी से मुझे ये सारी बातें मालूम थी। वो तो डब्बू मल्होत्रा से कई बार मिलना चाहता था, लेकिन रेवा ही हर बार टाल जाती थी। वो खुद ही बिजनेस एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके उस पर डब्बू मल्होत्रा की सिग्नेचर करके ले आई। मेरे दोस्त को दाल में कुछ काला नजर आया और लास्ट मोमेंट पर वो बैकआउट कर गया। Interesting. I mean, very strange. मेरे दोस्त को शक था कि वो सिग्नेचर्स भी शायद डब्बू मल्होत्रा के नहीं थे। Are you trying to tell me, Mr. धारीवाल, कि उसने डब्बू के सिग्नेचर्स फॉर्ज किए, जाली दस्तखत किए? ये मेरे दोस्त को शक था, बट ही कुडंट प्रूव इट। ये कब की बात है? यही 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद डब्बू मल्होत्रा बैंकरप्ट हो गए एंड ही डाइड। वसुंधरा जी, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्यों रेवा मल्होत्रा को अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल फिक्र न करें। रेवा विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर कैंपेन, ओके? गुड एंड थैंक यू। वेलकम। चलें? बाय। इस फरेब से पर्दा उठाकर मैं मनोविराज को रेवा का असली चेहरा दिखाऊंगी। फिर देखती हूँ मनोविराज कहाँ जाता है। I'll see you at the club. Bye. May I come in, Dad? Yeah, sure. Come on in. तो अभी तक घर नहीं गया? क्यों? जब आप इतनी लेट तक काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? After all, I'm your son. Oh, finally my little boy is growing up, huh? पापा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। Sure. What? पापा, आप मेरे साथ घर चलेंगे? हम साथ में मिलकर बैठ के खाना खाएं? नहीं बेटा, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये मम्मी के लिए भी उतना ही मुश्किल है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज उनको माफ कर दीजिए। She really loves and cares for you. विकी तो नहीं समझेगा। क्यों नहीं पापा? क्या आप खुश हैं घर से अलग रहकर? क्या मैं और मम्मी खुश हैं आपसे अलग रहकर? नहीं पापा, आपने दुनिया देखी है और आप समझते भी हैं, तो क्यों ना आप इन हालात को समझकर मम्मी को माफ कर दें? विकी जो मुझ पर बीती है ना, और जो मुझ पर बीत रही है, वो मैं ही जानता हूं। मैंने मंजू से कभी कुछ नहीं छिपाया। अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में, रेवा के साथ मेरा जो रिश्ता था उसके बारे में, आई टोल्ड हर एवरीथिंग। मगर उसने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाए रखा विकी। मियां बीवी के इस रिश्ते में इसे विश्वासघात कहते हैं, जो आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। तो ठीक है, आप मुझसे बड़े, आप इसको मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। I've said it. Now it's up to you. I know what you're trying to do. And I love you for that. But I can't come home. Come on, go back home. Your mom must be waiting for you. Chalo. Okay. Bye. I'll see you tomorrow. सुधीर, आज मैं एक बात साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें।
मैं उस तरह जीने वाली नहीं हूं जिस तरह जीते आ रही हूं इस घर में। मैं वही कपड़े पहनूंगी जिसमें मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो सब करूंगी जो मैं अपने पेरेंट्स के घर करती थी, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। शायद नौकरी भी कर लूं। घर में खाली बैठकर आदर्श हिंदुस्तानी नारी का पार्ट प्ले करना थक गई हूं मैं अब। बस किसी को और कोई खुशी मिलने वाली नहीं है, ना मुझे और ना तुम्हारे घर वालों को। और जो तकलीफ और दुख उन्हें सहना पड़ेगा, उसका क्या? सबकी परवाह करके देख ली मैंने। आई डोंट केयर एनीमोर। टीना, इस बदलाव को लाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? जिस रूप को तुम बदलाव कह रहे हो ना सुधीर, उसी रूप से तुमने प्यार किया। और तुम ही तो कहते थे कि मुझे तुम्हारी जैसे एक मॉडर्न वाइफ चाहिए। मुझे एक हाउसवाइफ तुम ही ने बना दिया। यही कहकर के बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर में। सब ठीक हो जाता अगर तुम किटी पार्टीज में जाना कंटिन्यू नहीं करती। वक्त से पहले बात खुल गई, नहीं तो सब खुलने के बाद भी अगर मैं वो सब कुछ करती रहूं ना, तो ये मेरी बेवकूफी होगी। सुधीर, आई डोंट केयर एनीमोर। आई एम गोना ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ। टीना, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? हो सकती हूँ, अपने आसपास के लोगों को देखकर हो सकती हूँ मैं सुधीर। प्रतीक, अगर वो अपने माँ बाप को छोड़कर यूएस जा सकता है, अगर भाभी जायदाद में अपना हिस्सा मान सकती है, तो why not me? यहाँ सब लोग खुद घर से सुधीर। तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हें बच्चा चाहिए था। मेरे बचने की खुशी से ज्यादा सबको इस बात का दुख हुआ कि मेरा मिसकैरेज हुआ है। Everybody is selfish here. Everybody. और अब मैं सेल्फिश होकर दिखाने वाली हूँ। सेल्फिश होकर क्या दिखाओगी? तुम तो सेल्फिश हो ही चुकी हो। हाँ ठीक है, I'll see you tomorrow. Okay, good night. Wow! I thought I was going to miss you. And I love the surprise expression on your face. मनु, तुम्हारे लिए मैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग चीज रही हूँ ना? वसुंधरा, ये मेरा ऑफिस है. So whatever you're trying to do is useless and unwanted. ठीक है, मगर कभी-कभी जो चीजें यूजलेस और अनवांटेड लगती है ना, वो अनएक्सपेक्टेडली बड़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो जाती है। Listen, I've had a tough day. देर हो चुकी है और मुझे घर जाना है. हाँ, घर तो तुम्हें जाना ही है। मगर किसके घर? मंजू के या रेवा के? Now how does that concern you? अगर तुम मेरा वक्त जाया करना चाह रही हो ना, I'm sorry, I won't have it. Everything about you concerns me, darling Raj. But it's okay. मैं तो तुम्हें तुम्हारी बदनामी से बचाने आई थी, तुम्हें आगाह करने आई थी, पर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। What do you mean? You know what I mean. No, I don't know what you mean. देखो, तुम मुझे रोकने के लिए सिर्फ बहाने बना रही हो और कुछ नहीं. ओह, ऐसी बहाना। ठीक है, बाद में मत पछताना और ये मत कहना एक औरत जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी हमदर्द, मुझे बदनामी से बचाने आई थी और मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। किस बात की बदनामी? ओह, a question. I like it. अब तुम मुझसे कहोगे, प्लीज सिट डाउन और मुझे पूरी बात बताओ। Okay. Tell me, Vasudha. Tell me. I'm talking about रेवा, What about her? जिसकी तुम हद से आगे जाके हेल्प कर रहे हो। तुम और वो पॉलिटिशियन है ना अजीत कुमार, तुम दोनों मिलकर उसका कर्जा माफ करवा रहे हो और ना जाने क्या क्या हेल्प कर रहे हो तुम उसकी। अगर मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? वो मेरी दोस्त है. दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं. मर जाऊं ऐसी दोस्ती पर। चलन होती है मुझे रेवा से। तुम जैसा डेडिकेटेड दोस्त जो से मिला है और तुम्हारे लिए मुझे सिंपैथी है, क्योंकि तुम जिस दोस्ती के तहत ये सब कर रहे हो ना, रेवा उस दोस्ती के लायक नहीं है। शी इज अ फ्रॉड और वो तुम सबको ले डूबेगी। क्या बकवास कर रही है? मुझे मालूम था तुम यही कहोगे।
अगर मैं तुम्हें कहूं कि डब्बू के बर्बादी के पीछे रेवा का हाथ था, तो क्या कहोगे तुम? Oh, just shut up. It's all rubbish. मैं नहीं मानता। अगर मैं तुम्हें साबित करके बता दूं तो?